है। हेलो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का सेकेंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने देखा सेंटेंस क्या है, उसके डेफिनेशंस और उसके एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग। वाक्य के दो भाग होते हैं, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। There are two parts of sentence. वाक्य के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। वाक्य के दो भाग होते हैं, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता और प्रेडिकेट का मतलब विधेय। सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट। किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, प्रेडिकेट मीन्स विधेय। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वही होता है सब्जेक्ट। सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जिसके बारे में कहा जाए, लिखेंगे हम जिसके बारे में कहा जाए वो सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वही प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वही क्या होता है? प्रेडिकेट। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही रीड्स, वह पढ़ता है। इसमें हम ही के बारे में बात करें कि कौन पढ़ता है? वह पढ़ता है। राम रीड्स, राम पढ़ता है। कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। तो राम इसमें सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि वाक्य में हम राम के बारे में बोल रहे हैं। यस सर, यस। राम रीड्स। अच्छा सर, यहाँ यस रहेगा। सॉरी, यहाँ यस रहेगा। कोई बात नहीं, लिखने में हो जाता है। राम रीड्स, राम पढ़ता है। तो राम हुआ सब्जेक्ट और क्या करता है? पढ़ता है। राम के बारे में बता रहे हैं कि राम पढ़ता है, तो पढ़ना क्या हो गया? प्रेडिकेट। तो राम हुआ सब्जेक्ट और रीड्स क्या हो गया? प्रेडिकेट। एक और एग्जांपल लेते हैं। ही गोज टू स्कूल डेली, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। इसमें ही सब्जेक्ट और गोज टू स्कूल क्या हुआ? प्रेडिकेट। क्योंकि हम इस सेंटेंस में ही के बारे में बात करें कि वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो यही हो गया सब्जेक्ट, और गोज टू स्कूल डेली ये हो गया प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट हो गया, और इसमें ही राम और यहाँ में ही ये हो गया सब्जेक्ट। रीड्स गोज टू स्कूल डेली ये हो गया प्रेडिकेट। अब हम सब्जेक्ट के पार्ट देखते हैं। रुकिए थोड़ा सा।
चलिए एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। श्याम प्लेड क्रिकेट, श्याम ने क्रिकेट खेला। इन सभी सेंटेंसेस में हमने देखा वह पढ़ता है, राम पढ़ता है, ही गोज टू स्कूल डेली, और प्रतिदिन विद्यालय जाता है। श्याम प्लेड क्रिकेट, श्याम ने क्रिकेट खेला। इसमें हम राम के बारे में, श्याम के बारे में, ही के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए सभी शब्द क्या हुए? सब्जेक्ट, और इनके बारे में जो कुछ इधर बताया जा रहा है ये सब हो गए प्रेडिकेट। ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट और ये हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। रुकिए, काटिए मत। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को भी होते हैं दो भाग। पहला होता है, लिखते हैं इसको, गिरो मत। सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं। पहला मेन वर्ब, पहला क्वालिफायर, और दूसरा मेन वर्ड या इसी को कहते हैं हेड वर्ड। मेन वर्ड या हेड वर्ड। किसी भी सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, क्वालिफायर, पहला क्वालिफायर, दूसरा मेन वर्ड या हेड वर्ड। ये क्वालिफायर क्या होता है? जब सब्जेक्ट की व्याख्या एक शब्द से की जाती है, जब सब्जेक्ट की व्याख्या एक शब्द से की जाती है तो उसको सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं और वही कहलाता है क्वालिफायर। वही क्या कहलाता है? क्वालिफायर। और सेंटेंस में जिसके बारे में हम जो कुछ कहते हैं वही नाउन या प्रोनाउन, वही कहलाता है मेन वर्ड या हेड वर्ड। एग्जाम्पल में लेते हैं, ले लेते हैं क्वालिफायर क्या है। जब सब्जेक्ट की व्याख्या एक शब्द से करते हैं तो उसे पहले लिखते हैं, और उसे क्वालिफायर कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, क्वालिफायर, मेन वर्ड या हेड वर्ड। पहला लेते हैं,
ए गर्ल इज weeping. Some boys are laughing. Few birds were flying. देखिए हमने कहा कि सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, पहला होता है क्वालिफायर और दूसरा होता है मेन वर्ड या हेड वर्ड। जब हम यह लिखें कि जब सब्जेक्ट की व्याख्या एक शब्द से करते हैं तो उसे पहले लिखते हैं और उसे ही क्वालिफायर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, ए गर्ल इज वीपिंग, एक लड़की रो रही है। तो इसमें गर्ल की बारे में बात किया जा रहा है, तो गर्ल क्या हुई, मेन वर्ड या हेड वर्ड हुई। और कितनी लड़की है, ए गर्ल, एक लड़की के बारे में बात कर रहा है, इससे पहले ए शब्द का प्रयोग किया गया है तो यही ए है, ये क्वालिफायर कहलाएगा। और गर्ल के बारे में बात किया जा रहा है इसलिए गर्ल क्या हुई, मेन वर्ड या हेड वर्ड। दूसरे के बारे में बात करते हैं, दूसरे सेंटेंस के बारे में। तो सम बॉयज आर लाफिंग, कुछ लड़के हंस रहे हैं, कुछ लड़के हंस रहे हैं। तो बॉयज से पहले हम सम का प्रयोग किए हैं, तो सम ही एक शब्द ऐसा है जो इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कर रहा है, अतः सम क्या कहलाएगा, क्वालिफायर कहलाएगा। और बॉयज मेन वर्ड या हेड वर्ड, और इधर की जो पार्ट है ये सब कहलाएंगे प्रेडिकेट। तीसरे में देखेंगे तो कहेंगे फ्यू बर्ड्स वेयर फ्लाइंग, कुछ चिड़िया उड़ रही थी। तो फ्यू वर्ड जो है क्वालिफायर हुआ, बर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए मेन वर्ड या हेड वर्ड, और ये सब पार्ट हुआ प्रेडिकेट। इस प्रकार सब्जेक्ट के दो पार्ट हो गए, क्वालिफायर और मेन वर्ड या हेड वर्ड।